Hello student. Today we discuss about the concept of microstates and macrostates of statistical system. तो इस लेक्चर में हम लोग दो स्टेट्स जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के डिफिनीशन में यूज हुआ था, माइक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स, इसका ओरिजिन क्या है, इसका नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिस्टम में कैसे ये अप्लाई होंगे, इन सबको कैलकुलेट करके देख सकते हैं और इनका मीनिंग क्या है ये भी समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यही प्रयास करेंगे कि माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट्स का मीनिंग समझ लें, उसको अप्लाई करने का तरीका सीख लें और सिस्टम से ये कैसे रिलेटेड है उसका मीनिंग समझ लें। तो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा और एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से टर्म यूज करेंगे, प्रीवियस इसका मीनिंग क्या होगा, स्टेटिस्टिकल मीनिंग क्या होगा, साइंस में ये कैसे अप्लाई होगा, ये सब डिस्कशन इसमें मिलेगा, इस लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। तो एक टर्म हम लोग पिछले लेक्चर में डिफाइन किए थे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी थर्मल या स्टैटिस्टिकल सिस्टम क्या होगा, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होगा। तो उस कंसेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसके बाद माइक्रो स्टेट्स का मीनिंग क्या होगा, इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको दिखाते हैं, उसके बाद से माइक्रो स्टेट्स का मीनिंग इसमें हमारा टारगेट है समझना क्या है। तो क्वेश्चन कल पिछले लेक्चर में एक हुआ था, उसी से एक रिलेटेड ले रहे हैं। तो इसमें फॉर टू इक्वली प्रोबेबल स्टेट prove that two equally probable states prove that, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है r n माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r और p का पावर r q का पावर n माइनस r इक्वल टू, इसके इक्वल हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n माइनस r और 1/2 का पावर n। तो इतना इसको इस रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है टू इक्वली प्रोबेबल स्टेट्स। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला को डिराइव किए हैं, इसी फार्मूला को हम लोग अगर दूसरे रूप में शिफ्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। ये कॉमन एक सेंस की बात है कि ये फार्मूला इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जब टू इक्वली प्रोबेबल स्टेट्स होंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है इट इज गिवन दैट टू इक्वली प्रोबेबल स्टेट है। तो मान लीजिए कि एक स्टेट P है और एक है Q, दोनों का सम होना चाहिए 1, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से Q इक्वल टू होगा 1 माइनस P, इफ P इक्वल टू 1/2 मान लें, देन Q इक्वल टू होगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इक्वली प्रोबेबल स्टेट का मतलब जितना प्रोबेबिलिटी P की होगी
उतना ही प्रोबेबिलिटी Q की होगी, और दोनों का सम ऑलवेज रिमेन्स एज यूनिटी। तो 1 के इक्वल बना रहेगा दोनों का सम, ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है। अब हम लोगों का टारगेट यही है कि इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि n-r इक्वल टू ले लेंगे ये फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल ये टर्म और p पावर r है, q का पावर n-r। तो इसका मीनिंग हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r। अब p 1/2 है r और q की वैल्यू है 1/2, 2 स्टेट लिया गया है n-r। तो अब ये होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r। अब ये वैल्यू होगा 1/2, दोनों का बेस सेम है, पावर r प्लस n-r। तो r से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n-r और 1/2 का पावर n। तो हम लोगों को इस फार्मूला को इक्वली प्रोबेबल स्टेट के लिए इसी को इस रूप में लेना है या इसको इस रूप में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू मिला इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r और 1/2 का पावर n। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फार्मूला है, ऐसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बेस प्रोबेबिलिटी पर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग इसी को ले रहे हैं। कई रास्ते हैं, एक रास्ता ये दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी से आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के टर्म को कैसे समझेंगे, उसी का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट है कि डिफिनीशन में 2 टर्म आया था, एवरेज वैल्यू निकालना, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टर्म आया था, तो उसको हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो टर्म है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो का मीनिंग बताया गया था कोई स्थूल अवस्था है, बड़ा साइज की अवस्था है, और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म अवस्था, छोटी अवस्था, माइक्रो रेंज में हो। तो इसका मीनिंग डिफिनीशन में एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पर सिस्टम के साथ ये कैसे रिलेट है, सिस्टम से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए इसमें ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम contains a large number of स्पेसिमेन, और कोई भी डाटा हम लोग ले सकते हैं। स्टैटिस्टिकल सिस्टम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिमेन, डाटा या आइटम या सैंपल, एंड
such data are distributed in the discrete सब सिस्टम्स, मतलब सब एनर्जी स्टेट लेंगे, ये सब सिस्टम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पर है कि टू डिस्क्राइब द सिस्टम there are two terms. First is called specification. अब इसका मीनिंग क्या है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज called discrete arrangement। अब इसका मीनिंग क्या है एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ specification is called microstates and total number of discrete arrangement is called microstates। अब इसका व्यवहारिक यूज क्या है, ये तो सेंटेंस है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, पढ़ना है। इसका लैंग्वेज क्या होगा, माइक्रोस्टेट का मीनिंग क्या होगा, किस से ये एक्सप्लेन होंगे, ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अब यहाँ पर पिछले हम लोग यहाँ पर लेक्चर में कंसेप्ट पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है कि किसी भी सिस्टम में हम लोगों को किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो चीज़ चाहिए, वो प्लेस कहाँ होगा और कितने उसमें आइटम को हमको रखना है। तो कितने आइटम को रखना है, कितना एनर्जी स्टेट्स है, जैसे साइंस है तो मान लीजिए कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक एटम है, ऐसे इस एटम में ऑर्बिट्स हैं, इस ऑर्बिट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एग्जांपल लिया जा रहा है, कहीं भी आप इसको सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एटम, पूरा एटम है किसी मैटर में ये, तो उस एटम में एनर्जी स्टेट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिकेशन है 2n²। इतना ही इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर स्टेट में रह सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो पूरा एटम एक सिस्टम होगा, स्टैटिस्टिकल सिस्टम मान लीजिए है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्क्रीट सब सिस्टम, यानी ये डिस्क्रीट सिस्टम में हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हैं।
तो ये भी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। किसी भी साइंस में ये टर्म आता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो में न्यूक्लियस है, सेल है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट है, आर्गन्स। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड जो पोजीशन है वो कहीं भी वो ऑर्बिट होगा इसका, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन को हम लोग पोजीशन देंगे। तो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, जितने स्टेट हैं आप लोग पढ़ते आए हैं कि स्टेट E1 होता है, ये E2 होता है, E3 है, E4 है, तो डिस्क्रीट स्टेट है। अब इसमें अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो अरेंजमेंट करने का रूल है या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से स्पिन के आधार पर कैसे रखेंगे, अपवाऊ नियम है तो कैसे रखेंगे। तो साइंस में ये एग्जाम्पल लिया जा रहा है, तो यहाँ पर यही शब्द है। देखिए, स्टेटिस्टिकल सिस्टम कोई भी होगा तो लार्ज उसमें आइटम होंगे, डाटा होगा, सैंपल होगा, स्पेसिमेन होगा, और उसी को अरेंज करना होगा। जैसे कह दिया जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग उसमें से विवाहित है, उनका डाटा तैयार कीजिए। तो एक चुनौती होगा, एक चैलेंज होगा, स्पेसिमेन या डाटा लार्ज होगा, तभी भी उसको किया जाता है। उसको क्या आप लोग कहते हैं, जनगणना होती है, तो लगभग 10 साल का रेंज लिया जाता है, तब जाकर पूरा होती है। तो सब सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सब सिस्टम। तो एटम यहाँ पर एक सिस्टम है, और जो ऑर्बिट्स हुए वो सब सिस्टम है। अब टू डिस्क्राइब द सिस्टम देयर आर टू टर्म्स। अब स्टेटिस्टिकल सिस्टम को हमको एक्सप्लेन करना है, और साइंस की न्यू ब्रांच है, आपको समझना है, किसी को भी समझना है। तो क्या करेंगे इसमें, स्टार्टिंग क्या होगी। तो ये लैंग्वेज है उसका कि टू डिस्क्राइब द सिस्टम देयर आर टू टर्म्स। फर्स्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि हम स्पेस कैसे देंगे इसको, किसी न किसी रूल से स्पेस। जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिट में, तो ये प्रिंसिपल है एक कि किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन 2n² होंगे। तो अब 2n² होंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1, 2, ऐसे इनफाइनाइट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक स्टेट में 2 होगा, दूसरे में ऐसे चलेगा। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि पार्टिकुलर या स्पेशल पोजीशन कहाँ होगा किसका। तो ये एक टर्म आएगा इसमें। स्पेसिफिकेशन का मतलब स्पेशल पोजीशन या स्पेशल फीचर, फीचर्स कहाँ है उसका, लोकेशन कहाँ है, ये बताएगा। एंड सेकेंड इज कॉल्ड डिस्क्रीट अरेंजमेंट। तो डिस्क्रीट अरेंजमेंट यही होगा स्टेट्स। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग इस तरह से सिस्टम बना लेते हैं, ऐसे इक्वली डायमेंशनल स्पेस ले लिया जाए, सबका डायमेंशन समान है। अगर इसको नंबरिंग कर दिया जाए और कहा जाए कि ये पार्टिकुलर स्पेस में 2 पार्टिकल ही रहना चाहिए, इससे अधिक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो सिस्टम अलाउ नहीं होगा ये। तो इस स्पेसिफिकेशन होगा इसका कहाँ पर है और कितने पार्टिकल इसमें अलाउ होंगे। तो डिस्क्रीट स्टेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जितना भी लेंगे। तो जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन एक तरह से माइक्रो स्टेट है, और उसमें डिफरेंट सीट हैं, हर बोगी में सीट है, उस सीट पर पैसेंजर बैठते हैं, सबका अपना अपना डिस्क्रीट सीट अलॉट किया गया है सिस्टम को चलाने के लिए, कोई झगड़ा ना करे। कोई अगर 5 सीट है एक पर, तो 5 लोग ही बैठते हैं लीगल, और एक छठा आता है तो कहता है कि भैया थोड़ा बैठा लीजिए। बैठा लेते हैं तो ठीक है, नहीं बैठाएंगे कभी भी कुछ आपसे झगड़ा नहीं करेगा, समझदार है तो वहाँ पर अलाउड है कि आप ये सिस्टम है। तो माइक्रो डिस्क्रीट स्टेट वही है आपका, डिस्क्रीट अरेंजमेंट है, सबका अलग अलग, आप जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं। तो टोटल स्पेसिफिकेशन, टोटल स्पेसिफिकेशन जो है, अगर आप टिकट कटाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, तो वहाँ से अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इस बोगी में जाना है, यहाँ पर बैठ जाना है, और उस बोगी में व्यवस्था है टोटल नंबर ऑफ डिस्क्रीट अरेंजमेंट।
तो कितने तरह से आपको उसमें बैठने का अवसर मिल सकता है, कहीं भी आप बैठेंगे, रिजर्व कर दिया गया है तो आप अपने सीट पर ही जा करके स्पेसिफाइड हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग है कि स्पेसिफिकेशन क्या होगा। तो जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये एक प्रिंसिपल दे दिया गया है कि इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहाँ n की वैल्यू एक बार 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो ये टर्म्स आएंगे स्पेसिफिकेशन में। अब यहाँ पर जो टोटल अरेंजमेंट होगा किसी भी सिस्टम का, डिस्क्रीट होगा अलग अलग, तो उनको माइक्रो स्टेट कहा जाएगा। और स्पेसिफिकेशन का मतलब है, जैसे अब हम प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेसिफिकेशन क्या होगा। तो देखिए, ये तो एग्जांपल लिया गया कि 2n स्क्वायर पार्टिकल्स होंगे और डिस्क्रीट अरेंजमेंट है ये ऑर्बिट्स। तो माइक्रो स्टेट्स यही होगा, इलेक्ट्रॉन के रहने की जो सूक्ष्म जगह है वो ये होगा, और पूरा माइक्रो स्टेट एटम को ही ले लिया जाएगा और उसमें एक अनाउंसमेंट किया जाएगा कि किसी भी स्टेट में 2n स्क्वायर पार्टिकल ही रखना है। तो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा उसका यही 2n स्क्वायर। अब साइंस में हम लोग क्या करेंगे इसको, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग ये करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए लिखा गया ये Rn-R, तो ये स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन है ये। और इसकी वैल्यू जो आ रही है प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये NCR है, NCR। तो ये 2 टर्म्स को इसमें जनरेट करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे। फर्स्ट सेल में r पार्टिकल है, सेकेंड में टोटल माइनस r पार्टिकल, जो रिमेनिंग पार्टिकल है वही बच जाएगा। तो NCR से टोटल अरेंजमेंट हम लोग निकालते हैं कितना होगा, और प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में यही आया था m का पावर n, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इतना था, या टोटल हैपेनिंग वेज आकर्ड इवेंट्स m टू द पावर n था। तो ये मिलेगा। तो इसमें जो ये पोजीशन है यही बताता है कि हमको कितना स्टेट में जाना है इसे। तो एक में r है और एक में n माइनस r है, तो ये स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। फंक्शन जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो फंक्शन लेते हैं ऐसे x y, तो ये स्पेशल फीचर्स होता है इस फंक्शन का कि 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, x एंड y। तो उसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी का टर्म है कि फर्स्ट स्टेट में r है, सेकेंड में n माइनस r है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन से आप स्टार्टिंग करेंगे और डिस्क्रीट स्टेट आपको मिलेगा। तो ये टोटल स्टेट है, जितनी पॉसिबिलिटी है वही m का पावर n, और ये जो फंक्शन होगा प्रोबेबिलिटी कितना स्टेट में हमको लेना है यही स्पेसिफिकेशन होगा, और ये होगा उसका टोटल नंबर ऑफ डिस्क्रीट वेज या डिस्ट्रीब्यूशन वेज या अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कितना को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और टोटल डिस्क्रीट अरेंजमेंट कैसे डिसाइड होगा, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड इट वी कंसीडर following एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए फॉर 2 सेल्स एंड 2 पार्टिकल्स, 2 सेल्स एंड 2 पार्टिकल्स अगर हम लोग लेते हैं इसमें कहीं भी, सिंपली सपोज कीजिए, एक नाम यूज करेंगे ऐसे,
स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर होगा अरेंजमेंट। तो ये अब अरेंजमेंट में हमको सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, और ये स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन का मीनिंग है कि 2 सेल्स है, एक आर है और एक n-r। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे आप लोग, तो सबसे पहले टेबल डाटा को अरेंज करना था, तो यहाँ भी स्टार्टिंग इसी से हो रही है कि मीनिंग कैसे समझेंगे इसको। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि 2 पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल का अगर नाम दे दें हम लोग ए बी, तो इसका स्पेसिफिकेशन बनेगा ऐसे 2 0। तो इसका मीनिंग है कि इस सेल में दोनों ए बी इसी में है और ये इम्पटी है। दूसरा अरेंजमेंट है कि 1 1, तो दोनों को अलग अलग रख देना है, इसमें भी ए और इसमें बी। अब तीसरा ऑप्शन ये भी बनता है कि 1 1 ही होगा स्पेसिफिकेशन, लेकिन ए कहता है कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हम इसमें जाएंगे, बी कहता है कि हम इसमें जाएंगे, तो बी और ए अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि 0, ये चौथा 2, यानी ये इम्पटी रहना चाहता है और इसमें दोनों आ जाते हैं। तो 2 पार्टिकल्स को 2 सेल में अरेंज करने के यही मैक्सिमम डिस्क्रीट स्टेट होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो जैसे पिछले हम लोग बताए थे कि 2 का पावर n होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट या ऑपरेशन 2 सेल के लिए। जैसे m सेल के लिए m का पावर n, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है n, और टोटल नंबर ऑफ सेल 2 है। तो पीछे इसका जिक्र हुआ है, उसका हम लोग एप्लीकेशन करके इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि माइक्रो स्टेट क्या होगा। तो ध्यान से देखना है। अब देखिए ये टोटल ऑपरेशन होता है कितना के इक्वल होगा, तो इसको आप इस बाद में डिस्कस करेंगे या पीछे डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, ये जो टर्म होता है जब ये इक्वल होगा, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 जितना आएगा उसको एक स्पेसिफिकेशन माना जाता है। तो ये दोनों सेम है, तो दोनों में से एक को लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन होगा, ये दोनों मिला करके दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। तो इस टेबल को कहा जाता है स्पेसिफिकेशन। जैसे इसमें आप पढ़ते हैं कि n प्रोबेबिलिटी है r और n-r NCR, तो ये सब टर्म जो लिए जाते हैं यही स्पेसिफिकेशन को बताएगा। स्टेट होता है ऐसे कि अगर एक सेल में r पार्टिकल ले लिया गया तो दूसरा में n-r होगा। अब r में जब 2 पार्टिकल आ गया तो n-r, जब n 2 ही है तो 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये इसमें 0 पार्टिकल जाएगा। स्पेसिफिकेशन यही है। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है इसकी वैल्यू जो अलाउड है ये है 2 0, दूसरा 1 1 और तीसरा है 0 2। तो इस स्पेसिफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट्स। तो यहाँ पर जो टोटल माइक्रो स्टेट्स होगा यही 3 यहाँ पर मिलेगा, माइक्रो स्टेट्स। और ये दोनों मिलाकर होता है टोटल नंबर ऑफ डिस्क्रीट अरेंजमेंट। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 4।
वन पहला अरेंजमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो स्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन जो R लेते हैं, n-R लेते हैं, जैसे ये दिखाया गया था। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन का ये नोटेशन होगा, स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, जितना आएगा लेंगे। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, कितने डिस्क्रीट स्टेट में आएगा, इसको हम लोग कहेंगे माइक्रो स्टेट्स। तो यहाँ पर मीनिंग होगा इसका कि टोटल अब देखिए यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि फॉर 2 सेल्स एंड 2 पार्टिकल्स माइक्रो स्टेट्स इक्वल टू आया है 3। तो 3 को ऐसे लिखा जाएगा 2 + 1 और माइक्रो स्टेट्स इक्वल टू 4, इसको लिखा जाएगा 2 का पावर 2। तो 2 पार्टिकल है, 2 सेल है। जैसे पीछे हम लोग डिस्कस किए थे कि माइक्रो स्टेट्स का मीनिंग होगा m का पावर n, m सेल होगा और n पार्टिकल होगा, तो ये टर्म मिलेगा। अब देखिए सिमिलरली फॉर 3 पार्टिकल्स एंड 2 सेल्स, 2 सेल्स के लिए अगर हम लोग सिस्टम बनाते हैं, 2 सेल होगा और पार्टिकल 3 होगा, तो इसी को कंसीडर करते हैं। अब देखिए टू पार्टिकल्स और 3 पार्टिकल्स है, 2 सेल्स हैं, तो इनका स्पेसिफिकेशन अरेंजमेंट कैसे लिया जाएगा, इसको समझना है। एक और एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद जनरल कंडीशन लिया जाएगा। देखिए जब 2 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स है तो एक में 3 ले लेंगे 0। तो मान लीजिए कि 3 पार्टिकल्स हैं, उनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं A, B, C। तो यहाँ पर A, B, C एक ही में आएंगे, एक 0 हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। तीसरा कंडीशन होगा कि 1, 2, तो इसका मीनिंग होगा कि एक में 1 है, दूसरे में 2 है। ध्यान से देखिए, फिर 1, 2, तो इसका मीनिंग हो जाएगा B और C। फिर 1, 2, तो C, A, B, ऐसे टर्म चलेंगे। अगला पॉसिबिलिटी है कि 2, 1, यानी इसमें A, B, इसमें C। अगला पॉसिबिलिटी होगा कि 2, 1, इसमें B, C, इसमें A। अगला पॉसिबिलिटी है 2, 1, तो C, A और इसमें B। और एक पॉसिबिलिटी और है 0, 3, तो इसमें इम्पटी होगा, इसमें A, B, C। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है। अब देखिए ये स्पेसिफिकेशन 3 जो है एक जैसे है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तीनों में 1, 1 है और इसमें 2, 2 है। तो यहाँ पर A, B, C ऐसे लिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा भी ये सेम है, तो 1 टाइम्स लिया जाएगा, 1, 2, और इसमें 2, 1, और ये अलग है, ये अलग है। तो कुल स्पेसिफिकेशन होगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आ गया आपका, स्पेसिफिकेशन इक्वल टू 4, और ये टोटल डिस्क्रीट अरेंजमेंट माइक्रो स्टेट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल अरेंजमेंट कितना हो गया, ये 8।
तो यहाँ पर हो गया 8 डिस्क्रीट अरेंजमेंट या स्टेट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल 3 पार्टिकल्स और 2 सेल, तो 2 सेल और 3 पार्टिकल्स के लिए माइक्रो स्टेट मिल रहा है 4। तो 4 का मतलब है जैसे यहाँ पर पहले था 2 माइक्रो स्टेट आया था 3, तो 2 + 1 और ये था, इसको हम लोग इसके लिए लिखेंगे। दूसरे ये पहले का रिजल्ट है, एक फार्मूला निकालना चाहते हैं हम लोग, तो दूसरा के लिए अब यहाँ पर लेंगे। देखिए इसके बाद हमारा माइक्रो स्टेट जो मिल रहा है इसमें माइक्रो स्टेट्स, अब ये आ रहा है फॉर 2 सेल्स एंड 3 पार्टिकल्स। तो माइक्रो स्टेट इसका आ रहा है 4 का मतलब 3 + 1, और माइक्रो स्टेट आ रहा है 2 का पावर क्यूब यानी 8, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब 2 पार्टिकल्स था, 2 सेल था, तो 2 + 1 आ रहा था, पार्टिकल की संख्या लेना है यहाँ पर 2 + 1। जब इसमें 3 पार्टिकल हो गया तो 3 + 1 आ रहा है, और इसमें 2 सेल था, 2 पार्टिकल्स था, तो 2 का पावर, 2 सेल है 3 पार्टिकल है तो 2 का पावर 3, ऐसे चलेगी सीरीज। सिमिलरली फॉर 4 पार्टिकल्स एंड 2 सेल्स के लिए अगर हम लोग लिखते हैं, ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं, इंडक्शन रूल अप्लाई करते हैं, तो पार्टिकल 1 है तो ये 5 आएगा, जब 2 था तो 3 आया, 3 पार्टिकल था तो 4 आया, 4 है तो 5 आएगा, 4 + 1। और माइक्रो स्टेट्स का मीनिंग हो गया 2 का पावर, यहाँ पर 2 सेल्स है तो 2 सेल्स का पावर क्या हो गया 4 यानी 16। तो इसी तरह से आगे अगर हम लोग लेते नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे, सेल बढ़ाएंगे, तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, देखिए जनरली फॉर n पार्टिकल्स एंड m सेल्स, तो n पार्टिकल्स होगा और m सेल, तो उसके लिए हम लोगों को जनरल फार्मूला कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर मिलेगा फॉर m सेल, तो माइक्रो स्टेट्स इक्वल टू होगा n + 1। जैसे इसमें 2 पार्टिकल्स था तो 2 + 1, 3 पार्टिकल है तो 3 + 1, 4 पार्टिकल है तो 4 + 1, तो n पार्टिकल होगा तो n + 1, और माइक्रो स्टेट्स इक्वल टू m का पावर n। तो जो सेल की संख्या है वो 2 है, 2 का पावर 2 है, इसमें सेल 2 है तो 2 का पावर 3 है, यहाँ पर सेल 2 है तो 2 का पावर 4 है, तो सेल यहाँ पर m है और पार्टिकल n है तो m का पावर n। ये जनरल फार्मूला होगा किसी भी सिस्टम का। अगर n पता है और सेल पता है तो हम लोग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं इससे। तो दिस फार्मूला gives the total number of microstates and microstates। तो जनरली ये टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जितना पार्टिकल्स होगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा माइक्रोस्टेट्स, और सेल और पार्टिकल कुल पता है तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं
माइक्रो स्टेट्स। अब माइक्रो स्टेट्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और स्पेसिफिकेशन। माइक्रो स्टेट्स क्या है, तो ये टर्म्स मिलेंगे। अब इसको और लार्ज करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं कि कितना ये टर्म आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, टाइम बढ़ता है तो दिक्कत आती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर अगला टर्म लेना है इसको और समझने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे इसमें क्लियरिटी आएगी कि माइक्रो स्टेट और दोनों टर्म जो है कैसे कैलकुलेट होंगे, कैसे समझे जाएंगे। एक ओरिजिन रखा गया, इनका मीनिंग क्या है, कौन किसको बताएगा, स्पेसिफिकेशन। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा जैसे आर और n माइनस आर, तो ऐसे लिख देता है कि फाइंड माइक्रो स्टेट फॉर स्पेसिफिकेशन 1 और इसको मान लीजिए कि 6 कर दिया गया। तो इसका मीनिंग है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे ये टोटल पार्टिकल्स को बताता है तो r प्लस n माइनस आर इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसी तरह से इस तरह लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि ये 3 + 4 बराबर 7, ये भी उतना ही रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 + 6 इक्वल टू 7। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर ओनली वेरिएशन इन द ईच अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसका दूसरा हो गया, इसका दूसरा है, तो चेंज होता रहेगा। तो ये सब टर्म्स कैसे, तो स्पेसिफाइड यही होगा टर्म, और इसका माइक्रो स्टेट फाइंड करना है कि कैसे होगा। तो इसके लिए फार्मूला मिलेगा, इस पर भी सॉल्व करेंगे कैसे आएगा। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रो स्टेट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कंसेप्ट ऑफ माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट ऑफ द स्टेटिस्टिकल सिस्टम। इसका ओरिजिन क्या है, पार्टिकल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट भी अपने आप बढ़ने लगेगा। तो कैसे बढ़ेगा, बढ़ने का फार्मूला क्या होगा, एक स्टेप हम लोग फाइंड किए हैं कि टोटल माइक्रो स्टेट्स n+1 होगा और माइक्रो स्टेट m⁴n होगा। m और n क्या है इसका डिस्कशन किया गया है, अगले लेक्चर में भी होगा। तब तक के लिए इतना, ओके, थैंक यू।